अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। विंटर स्पेशल रेसिपी में आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल सोहन हलवा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिलीव मी, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही परफेक्ट सा सोहन हलवा घर पे बना सकती हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 5 टेबल स्पून मैदा। तो देखिए, मैदा आपने इस तरह से माउंटेन बना के भर के नहीं लेना, इस तरह से लेवल्ड में लेना है। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून है और इसी तरह आपने 5 टेबल स्पून मैदा ले लेना है और एक बोल पे साइड पे रखना है। इसी तरह अब आपने लेना है पाउडर मिल्क। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फुल फैट पाउडर मिल्क। ये भी आपने बिल्कुल भर भर के नहीं लेना, लेवल्ड में बिल्कुल इस तरह जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से लेना है। 5 टेबल स्पून आपने फुल फैट मिल्क ले लिया। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आप पाउडर मिल्क ले रहे हैं ना, तो ये आप नीडो या फिर नेस्ले बुनियाद इस तरह का जो फुल फैट मिल्क होता है वो लीजिएगा। अगर आपने टी वाइटनर यूज़ किया जैसे कि एवरीडे वगैरह है, तो उससे आपकी मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस ये 5 टेबल स्पून मैदा और 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर को एक खुले बर्तन में मैंने रख कर इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसको साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह के पेपर कपकेक मोल्ड्स। उसको मैं कर रही हूँ घी से ग्रीस। ये पेपर कप्स को आप अगर यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली ये मिठाई जो है ना रिमूव होगी जब ये जम जाएगी। तो इसको मैंने घी से ग्रीस करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, जैसे कि स्लाइस में कटे हुए बादाम हैं, कैजूस हैं, पिस्ता है, कोकोनट है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसके बेस पे ऐड कर दीजिएगा। इस तरह के स्टायरोफोम के भी कप आते हैं, ग्लासेस आते हैं, तो आप ये चीज़ बिल्कुल इसमें भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून घी। अच्छा, घी भी मैंने उसी मेजरिंग टेबल स्पून से मेजर करके लिया है जिससे मैंने मैदा और मिल्क पाउडर लिया था। घी थोड़ी सी गर्म हो गई तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। अच्छा, यहाँ पे चीनी ऐड करते ही मैंने फ्लेम स्लो कर लिया है। हमें चीनी को मेल्ट करना है, कैरमलाइज्ड करना है, तो देखें फ्लेम लो है। ठीक है, इस प्रोसेस में 10 से 12 मिनट तो लगेंगे क्योंकि हम लो फ्लेम पे चीनी को अच्छे से मेल्ट करें, लेकिन आपने थोड़ा पेशेंस रखना है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है। 10 से 12 मिनट में अच्छी सी चीनी जो है ना कैरमलाइज हो गई है। तो अब आप इसमें ऐड कर दीजिएगा ये मिक्स किया हुआ मैदा और मिल्क पाउडर। ये डालते ही आपने, अच्छा फ्लेम स्लो ही है, जितनी मैंने आपको दिखाई है उतना ही मैंने रखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी 5 से 6 मिनट, क्योंकि कच्चा मैदा है ना, तो थोड़ा सा आपने इसको भूनना है। चार से 5 मिनट 6 मिनट आप इसको भून लीजिए और उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। बस इसको मैंने 1 से 2 मिनट मज़ीद थोड़ा सा भून लिया था और ये देखें पैन ने घी छोड़ दिया है। अब ये प्रोसेस आपने ज़रा जल्दी जल्दी करना है। इसको मोल्ड्स में जल्दी जल्दी डाल दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। एक स्पून की मदद से इसको लेवल कर दीजिए। ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करने का मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये चीनी है तो ये कैरमलाइज्ड चीनी है, सख्त हो जाएगी, तो इस वजह से आधे घंटे के लिए अब आपने इसको छोड़ देना है सेट होने के लिए। बस आधे घंटे बाद अब आप इसको रिमूव कर लीजिए। देखिए पीछे से हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे ना, मोल्ड्स को, कपकेक मोल्ड को या स्टायरोफोम के कप पेपर कप्स को, जो भी आपने यूज़ किया है, ये बहुत आसानी से निकल आएगा। और इसको दिखाने के लिए कि कितना अच्छा सख्त सी इसकी ये मिठाई रेडी हुई है, बिल्कुल सोहन हलवा, तो मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखाया, परफेक्ट बनी है बिल्कुल। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।